ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 6 श्लोक 3 पर चल रहा है। प्रभु अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं। अष्टांग योग के जो नव साधक के लिए जो नई नई साधना कर रहे हैं उनके लिए कर्म साधन कहा है प्रभु ने। उनके लिए साधन है वो कर्म है, निष्काम कर्म योग। योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए तो कर्तव्य कर्म करने का यही कारण है, किसके लिए? जो योग में साधना आरंभ कर रहा है वो, उसके लिए निष्काम कर्म योग साधन है। और वह व्यक्ति अब योग में आरूढ़ हो गया, योग में स्थिर हो गया, तब उसके लिए प्रभु ने कहा समय कारणम उच्यते। शम का अर्थ है मन का संयम। ये संयम उसके लिए बहुत आवश्यक बताया है प्रभु ने। समय ये मन का संयम है, मन की सावधानी है। इसको हमने 2 उदाहरण से समझा था कल। एक गाड़ी के उदाहरण से समझा था। एक पहाड़ की यात्रा करते हैं तब ऊंचाई पर साधक को इतनी सावधानी बरतनी पड़ती है। तो उसके बाद हमने यम नियम आसन प्राणायाम इन चीजों पर चिंतन किया। अब आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का जैन धर्म में बड़ा सुंदर अर्थ है प्रतिक्रमण। प्रत्याहार प्रतिक्रमण से बहुत मिलता जुलता है। इंद्रिय अपने विषय का आहार करने के लिए दौड़ती है, बाहर की ओर दौड़ती है। और हम आहार शब्द का अर्थ केवल इतना ही अर्थ करते हैं कि खाना, बस दाल चावल रोटी सब्जी, लेकिन प्रत्येक इंद्रियों का आहार है। दृश्य ये आंख का आहार है, शब्द ये कर्ण इंद्रियों का आहार है, गंध ये घ्राणेंद्रियों का आहार है, सुनने का आहार है कान का। प्रत्येक इंद्रिय अपने आहार के लिए बाहर की ओर जाती है। तो प्रत्याहार का अर्थ है मुड़ना, वापस आना। बाहर विषय हो भी तो यह आवश्यक नहीं है कि मेरी इंद्रियां वहां दौड़ती रहे, बार बार दौड़ती रहे, यानी स्थिरता होनी चाहिए। विषयों से वापस मुड़ जाना, विषयों में न जाना। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब इसमें देखिए पहले 5 जो है यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार और आसन, ये 5 व्यक्ति के अपने पुरुषार्थ से होते हैं। और पुरुषार्थ यदि ठीक हुआ तो बाकी के जो 3 है धारणा, ध्यान और समाधि, उसमें ईश्वर की कृपा का अभिषेक होता है। धारणा केवल पुरुषार्थ से नहीं होगी। जैसे जैसे ऊपर उड़ते हो
जैसे जैसे साधक भगवान के पास नजदीक जाता है, धारणा, ध्यान, समाधि बढ़ती है। तो समाधि और ध्यान भी केवल पुरुषार्थ से नहीं होता है। और समाधि का अर्थ केवल बेहोश हो जाना यह नहीं है, कुछ पता ही न चले आसपास का, यह नहीं है। समाधि अचेतन अवस्था नहीं है, वास्तव में समाधि एक परम चेतना की अवस्था है। समाधि का अनुभव जब होता है तो लगता है मैंने कुछ नहीं किया, परमात्मा की कृपा से हुआ जो भी कुछ हुआ। ध्यान का अनुभव भी होता है तो पता चलता है कि ये मेरे पुरुषार्थ का परिणाम नहीं हो सकता, प्रभु की कृपा का परिणाम है। ध्यान के लिए तो ऐसा होता है कि जितना पुरुषार्थ करोगे उतना ध्यान कम होगा, क्योंकि आप फिर प्रयत्न में ही व्यस्त हो जाओगे, ध्यान के लिए समय नहीं निकाल पाओगे। आपका मन प्रयत्न करने के लिए एक्टिव होगा। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि सही ध्यान क्या है, जब ध्याता और ध्येय, ध्याता और ध्येय दोनों हट जाते हैं तब ध्यान लगता है। इस अष्टांग मार्ग से जब व्यक्ति निकलता है, वो आरूढ़ में से फिर वो योगारूढ़ बन जाता है, तब योगी स्थिर हो जाता है। तब व्यक्ति को बहुत सावधानता के साथ अब समय का अवलंबन करना चाहिए, मन के संयम का अवलंबन करना चाहिए। यही पूरी प्रक्रिया भगवान 24, 25 और 26वें श्लोक में बताएंगे, समझाएंगे कि ये कैसे संभव होता है। दूसरी दृष्टि से अब सोचें, योगी का लक्षण है कर्म फल का त्याग, लेकिन कर्म फल का त्याग करते हैं तो मनुष्य का स्वभाव होता है कि फल यदि नहीं चाहिए तो कर्म भी नहीं चाहिए। इस पे कई बार हमने देखा, चिंतन भी किया। इसलिए क्या होता है, कर्म की उसकी पकड़ ढीली होने लगती है। या तो वो कर्म नहीं करता है, या कर्म करता है लेकिन इंटरेस्ट से नहीं करता है, अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ नहीं करता है, क्योंकि फल वही चाहिए तो क्यों करूं, फल नहीं चाहिए तो क्यों करूं। सरकारी दफ्तरों में आपने देखा होगा कि रिटायर के 3-4 महीने पहले वो दफ्तर जाए तो जाए, न जाए तो ना जाए, बची हुई सारी छुट्टियां खत्म करता है, काम कुछ नहीं करता है, वेतन लेता रहता है, क्योंकि उसको पता है रिटायरी तो होना है, आगे कुछ प्रोग्रेस तो होनी नहीं है। आपने ऐसा किया नहीं होगा, लेकिन देखा जरूर होगा। कर्म करता है, वो घर से निकलता भी है, ऑफिस में भी जाता है, करता है सब कुछ, लेकिन विदाउट इंटरेस्ट। वे क्रम तो नहीं हुआ। योग मार्ग में यह बहुत बड़ी तकलीफ है। कर्मयोगी को चूंकि उसको फल नहीं चाहिए, इसलिए कर्म की पकड़ उसकी ढीली होने लगती है। इसलिए भगवान ने कहा कि कर्तव्य कर्म तो करो, कार्यन कर्म करोति यह। दूसरी बात कही, संकल्प बंद करने हैं। और इन पूरी एक्सरसाइज में मन सावधान चाहिए। इसलिए प्रभु ने शब्द प्रयोग किया मुनि ही आरुरुक्षो मुने योगम। जो मननशील है, जब तक व्यक्ति सतत चिंतन नहीं करता है और सावधान नहीं रहता है, तब तक ये सब बातें पकड़ में नहीं आती है।
और उन पर आचरण नहीं हो पाता है। मन जब फिर निरंतर चिंतन करके संशय रहित हो जाता है तब वो स्थिर होता है। ऐसा व्यक्ति विचलित नहीं होता है। योग मार्ग में एक बात बहुत स्पष्ट याद रखना है कि अस्तित्व का ये नियम है, परमात्मा का सिद्धांत है ये। यहां पर सत्कर्म का फल मिलता है, सद इच्छा का नहीं मिलता है। कोई कहेगा मैंने इच्छाएं बहुत अच्छी की, ठीक है, केवल इच्छाएं करने से पुण्य नहीं मिलता है, अच्छे कर्म करने से परिणाम मिलता है। रोज प्रातः काल उठकर आप इच्छाएं करो कि आज तो गीता ज्ञान देखना ही है, सुनना ही है। सुनना ही नहीं, केवल 10 लोगों को फॉरवर्ड भी करना है। सुबह 6 बजे उठते हो लेकिन नींद लग गई, अरे आज तो 7 बज गए, अब टाइम नहीं रहा, तो पुण्य मिलेगा? नहीं मिलेगा। सोचेगा फिर चलो ऑफिस से आकर 8 बजे सुनेंगे, लेट हो गई, अब तो ऑफिस में लेट हो जाएंगे, कल से देखेंगे, या फिर शाम को लेट हो गए आने में तो फिर कल से देखेंगे। तो पुण्य सोचने से नहीं मिलेगा और न ही ज्ञान मिलेगा। ये अस्तित्व का सिद्धांत है। आप कहोगे हम सोचते तो बहुत है, लेकिन उससे क्या होता है? उद्यमेन सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथे। प्रयत्न करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन में सोचने से नहीं होते। तो अस्तित्व का नियम है कि सद इच्छा का परिणाम नहीं होता है, सदकर्म का ही परिणाम मिलता है। हाँ, सद इच्छा आवश्यक है, क्योंकि सद इच्छा नहीं होगी तो सत्कर्म कैसे होगा? सद इच्छा होने के लिए सद विचार चाहिए, सद विचारों से ही सद इच्छाएं होगी। सद इच्छा फिर सद निर्णय में आएगी और सद निर्णय होगा, फिर वो सत्कर्म बनेगा। अधिकतर लोग इच्छाएं बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन उसको जब ग्राउंड रियलिटी में बदलने की बात आए तो वो नहीं करते हैं। एक भ्रांत संतोष में जीते हैं कि इच्छाएं तो अच्छी करते हैं हम, इससे कुछ नहीं होगा, कर्म करो। आगे के श्लोकों में प्रभु ये बात बताएंगे। प्रार्थना करते हो अच्छी बात है, लेकिन पुरुषार्थ भी करो। बिना पुरुषार्थ की प्रार्थना बांझ है। कई लोग शिकायत करते हैं कि भगवान से कितनी प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ। नहीं होगा। प्रार्थना की अच्छी बात है, क्या पुरुषार्थ किया? ईश्वर से कहो प्रभु मेरा आंगन बहुत अच्छा है, मीठे से आम का पेड़ लगा दे, इसमें आप आम लग जाए, फिर मीठे मीठे आम खाएंगे। सुबह दोपहर शाम भाव से, भक्ति से, एकाग्रता से प्रार्थना करो। आपकी 4 पीढ़ियां प्रार्थना करती रहे, आंगन में आम का पेड़ नहीं उगेगा। लेकिन एक व्यक्ति जाके वहां आम की गुठली को मिट्टी में रोप देगा, आम के पेड़ का संवर्धन करे, खाद दे, पानी दे, पौधा जब छोटा है तब तक उसकी रक्षा करे, कोई पशु खा न जाए उसका ध्यान रखे, और फिर पौधा बड़ा होगा तब उसका परिणाम मिलता है। हम अध्यात्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन श्रद्धा के पीछे भी पुरुषार्थ चाहिए। आरूढ़ है और योगारूढ़ कौन है? योग आरूढ़ मुनि कौन है? कर्म करता है, इसलिए उसका कर्म दिखाई भी पड़ता है। उसके कर्म करने में थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है। आरूढ़ के जो योग का अभ्यास कर रहा है उसकी बात कह रहे हैं प्रभु कि उसके कर्म करने में थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है, वो आरूढ़ है। और योगारूढ़ सम है, शांत है। वो सम है और शांत है। वो कर्म करेगा, उसमें उत्तेजना नहीं होगी। जो उत्तेजना आरूढ़ में होती है वो योगारूढ़ में नहीं होगी। इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है, जैसे आप प्राणी संग्रहालय में जाओ या फिर मेले में कभी जाओ, पिता पुत्र जा रहे हो, 10 वर्ष की उम्र का पुत्र हो और 40 साल की उम्र का पिता हो, तो आप देखना एक ही स्थान पर है दोनों। तो पुत्र जितना एक्साइटेड होगा, उसमें उत्तेजना, आवेश, एक्साइटमेंट होता है। पापा स्वस्थ और शांत होता है, आनंद उसे भी आ रहा है, बल्कि उसके आनंद के स्रोत दो हैं। एक तो मेला देख रहा है, मेला देखकर उसे आनंद आ रहा है। दूसरा, अपने पुत्र को इतना खुश देखकर उसको आनंद आ रहा है। 40 साल के पिता को चक्र वाले झूले में बैठकर इतना आनंद नहीं आएगा जितना 10 साल के बेटे को आ रहा है। ये पिता की योगारूढ़ की स्थिति है। संसार में स्वयं भी प्रवृत्ति करता है, पूरे संसार के मेले को देखता है, प्रसन्न चित्तता से देखता है, शांति से देखता है। ये सम की स्थिति है। ये सम ही योगारूढ़ की संपत्ति है। उसका कारण है बाहर से प्रवृत्ति और भीतर से निवृत्ति। ये योगारूढ़ का लक्षण है। साधना करना है, अभ्यास करना है कि हम किस स्थिति में हैं। बाहर से प्रवृत्ति और भीतर से निवृत्ति। संसारी दुखी होते हैं, क्यों? क्योंकि उनका इससे एकदम उल्टा होता है। वो बाहर निवृत्त है, लेकिन भीतर से तो खलबली मची हुई है। इतनी इच्छाएं, इतनी अपूर्णताएं, इतनी वासनाएं, इतने संकल्प, ये करूं, वो करूं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, उससे मिलूं, जा नहीं सकते हो कहीं पर भी। इसलिए आप देखते होंगे कि पूरा जीवन एक्टिव रहा कोई, और अचानक कोई बीमारी आ जाए और उसका हिलना डुलना, चलना, घूमना फिरना बंद हो जाए, तो उसके भीतर कितना तनाव हो जाता है, उत्तेजना बढ़ जाती है उसकी। वो नजदीक के लोगों को भी जो सेवा करते हैं उन पर भी छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने लगता है। क्यों? क्योंकि बाहर से तो निवृत्ति आ गई, चाहे बीमारी के कारण ही आई हो, लेकिन भीतर से प्रवृत्ति जारी है। जीवन में शांति पानी है, योगारूढ़ बनना है, तो एक ही मार्ग बताया प्रभु ने कि बाहर प्रवृत्ति होती रहे, भीतर निवृत्ति हो। ये स्थिति जब आए, ये योगारूढ़ कैसे बन सकता है व्यक्ति, उसको प्रभु ने 4थे श्लोक में बताया है।
तो गीता का 6 अध्याय का 4था श्लोक लेते हैं। 4थे श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न ही सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। दूसरे अध्याय के अंत में स्थित प्रज्ञ का दर्शन कराते समय भगवान ने कहा था, दूसरे अध्याय का 55वें श्लोक में, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मने वात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। और यहाँ इस 6 अध्याय के 4थे श्लोक में प्रभु कह रहे हैं योगारूढ़स्ते उच्यते, तदा योगा रूढ़ उच्यते। तदा का अर्थ है तब, उसे योगारूढ़ कहा जाता है। कब? यदा। श्लोक के शुरू में कहा है जब इंद्रियार्थेषु ने ही कर्मसु अनुसज्जते, जब व्यक्ति न तो इंद्रिय के अर्थों में, इंद्रिय के विषयों में, इंद्रियों के भोगों में और न ही कर्मों में आसक्त होता है, तदा उस समय सर्व संकल्प सन्यासी, संपूर्ण संकल्पों का जिसने अच्छी तरह से त्याग कर दिया है, तब योगारूढ़ उच्यते, तब उसको योगारूढ़ कहा जाता है। यहां पर प्रभु कह रहे हैं कर्मसु, यानी बहुत सारे कर्म में, बहुत सारे कर्मों में कुछ गिने चुने कर्म छोड़ दिए, उससे व्यक्ति योगारूढ़ नहीं हो जाता है। प्रभु कह रहे बहुत सारे कर्मों को छोड़ना पड़ता है। जैसे प्रभु ने कहा सर्व संकल्प, 1-2 संकल्प छोड़ दिए उससे योगारूढ़ नहीं हो सकता है, सारे संकल्प छूटे। ऐसे ही कर्म भी, सारे कर्म छूटे तब योगारूढ़ होगा। क्योंकि कर्म में व्यक्ति आसक्त होगा तो फल की आसक्ति अपने आप आएगी। योगारूढ़ के 3 लक्षण भगवान ने यहाँ इस 6 अध्याय के 4थे श्लोक में बताए हैं। पहला लक्षण है इंद्रियार्थेषु न सज्जते, इंद्रियों के जो विषय है उसमें वो आसक्त नहीं होता है। विषयों का आकर्षण मनुष्य को विक्षिप्त कर देता है। अष्टावक्र गीता में महर्षि अष्टावक्र जनक राजा को उपदेश देते हुए कहते हैं, मुक्ति चाहिए तो पहली बात सीख ले राजा, विषय को विष के समान समझकर छोड़ दे। क्यों? आगे तो कहा है कि विषय विष से भी बुरे हैं। क्यों क्यों कहा ऐसा? क्योंकि विष तो पीने वाला मरता है, विष को पियोगे तभी मरोगे, लेकिन विषय का तो केवल चिंतन करने वाले का भी अधःपतन हो जाता है। आप विषय का उपयोग करो न करो वो बाद की बात है, केवल विषयों का चिंतन भी किया व्यक्ति ने, वो सारा समय बेकार हो गया और उलझन में पड़ा, वो अलग बात है, उलझन में पड़ता जाएगा। दूसरी बात तो योगारूढ़ का पहला लक्षण इंद्रियार्थेषु ने सज्जते। दूसरा कहा प्रभु ने कर्मसु ने सुसज्जते, कर्मों में वो
और कर्म का अर्थ उसमें कर्मों का फल भी आ गया है, उसमें वो आसक्ति नहीं रखता है, फंसता नहीं है। और प्रभु ने तीसरा कहा है सर्व संकल्प सन्यासी ही, सारे संकल्पों का त्याग जिसने किया। संसार में 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। पहला होता है ढोंगी। ढोंगी होता है, ढोंगी क्या करता है कि मन में कामना है लेकिन बाहर से कर्म छोड़े। ढोंगी शब्द भगवत गीता का शब्द है। तीसरे अध्याय में प्रभु ने कहा कर्मयोग समझाते हुए, तीसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में, कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार ऐसे उच्यते। मिथ्याचार है वो, ढोंग है वो। बाहर से इंद्रियों से यानी कर्मेंद्रियों से तो कर्म नहीं करता है, उनको तो बलात्कार रोक लेता है, लेकिन मन में विषयों का चिंतन सतत चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसका भीतर का चिंतन इंद्रियों के विषय में चलता है, वो विमूढ़ आत्मा है, वो मिथ्याचार कर रहा है। यह एक ढोंगी है। दूसरा संसारी है, जो सामान्य लोग दिखाई पड़ते हम जैसे। वो क्या करते हैं, वो कामना भी करते हैं, वो कामना की पूर्ति के लिए कर्म भी करते हैं और कर्म के फल की अभिलाषा भी करते हैं। ये सामान्य व्यक्ति है। फिर आता है साधक। तो साधक कौन है? साधक कौन है? कामना नहीं है, उसकी कोई कामना नहीं है, फिर भी कर्म चालू है, निष्काम कर्म करता रहता है, ये साधक है। ऐसे व्यक्ति आगे चलकर योगारूढ़स्थ दोच्यते, योगारूढ़ हो सकते हैं। साधक की 2 अवस्था है, एक साधक अवस्था, दूसरी सिद्ध अवस्था। आरंभ में ध्यान रखना पड़ता है, अभ्यास से जाए फिर बात सहज हो जाती है। अब ये साधक भी, अब देखिए बात कितनी सूक्ष्म होती है। हमारे महापुरुषों ने कितना गहन चिंतन किया है। पहला कहा कि ढोंगी कर्म तो नहीं करता है, लेकिन मन में कामनाएं बेशुमार होती है उसको बताया प्रभु ने ढोंगी। दूसरा कहा सन्यासी, संसारी व्यक्ति कामना भी रखता है, उसकी पूर्ति के लिए कर्म भी करता है और फल की अभिलाषा भी रखता है। सब सारे व्यक्ति सामान्य व्यक्ति, वो सामान्य व्यक्ति है और हम जैसे सारे व्यक्ति ऐसे ही हैं। अब साधक, तीसरा बताया साधक कामना नहीं है उसकी कोई, फिर भी कर्म करता है। लेकिन साधक 2 प्रकार के हैं। एक है वो सोचता है कि कर्ता भाव से हो रहा है, और दूसरा साधक सोचता है दृष्टा भाव से हो रहा है। कर्म करते समय भले ही कामना नहीं है उसकी, लेकिन कर्म मैं कर रहा हूं, इतना ही नहीं, वो ये भी सोच सकता है मैं निष्काम कर्म कर रहा हूं। ये कर्ता भाव आ गया उसका, उस साधक में। और भगवत गीता की परिभाषा में देखें तो ये कर्ता भाव है, इसलिए भले ही उसने कामना नहीं रखी फिर भी फल मिलेगा, क्योंकि फल कर्ता को मिलता है, उसमें कर्ता भाव रहा है, बाकी भाव शेष नहीं रहे, लेकिन कर्ता भाव रहा है तो उसका फल उसको मिलेगा। दूसरा बताया दृष्टा भाव। दृष्टा भाव में भी
दो फर्क है। एक साधक ऐसे हैं जिसको केवल समाधि के समय ही दृष्टा भाव का अनुभव होता है, अन्यथा नहीं होता है। लेकिन व्यवहार के जब करता है वो, तो कर्ता भाव आ जाता है उसमें। यह स्थिति ऐसी है जिसमें अभी दृष्टा भाव कच्चा है, लेकिन समाधि और व्यवहार दोनों में जिसको दृष्टा भाव टिकता है, स्थिर रहता है, ऐसे व्यक्ति के भी दो प्रकार बनते हैं आगे जाके। हम बहुत सूक्ष्म और गहरा चिंतन यहां कर रहे हैं। उच्च कोटि के महात्माओं के विचार ही नहीं, अनुभव लेकर आपको कह रहे हैं। ये अनुभव उन्होंने अपने लिखे हैं, वो आपके पास लेकर आए हैं। तो जिसका दृष्टा भाव है स्थिर हो गया, उसके भी आगे चलकर दो प्रकार बनते हैं। एक अपने लिए दृष्टा भाव है, लेकिन आसपास के अन्य जन जो कर्म कर रहे हैं तो उसको लगता है कि ये लोग कर्ता भाव है, मैं जो कर रहा हूं वो दृष्टा भाव से कर रहा हूं। लेकिन बाकी के लोग जो कर्म कर रहे हैं उसको लगता है कि ये सब कर्ता भाव से कर्म कर रहे हैं, मैं अकर्ता हूं, मैं दृष्टा हूं। लेकिन बाकी के सब करता है, वे सब अज्ञानी है, यह समझता है वो। ऐसा जब लगता है तो वेदांती कहते हैं ये दृष्टा भाव परिच्छिन्न दृष्टा भाव है। परिच्छिन्न का अर्थ है खंडित, खंडित दृष्टा भाव है ये। इसके लिए अभी भी जो वेदांत की परम अनुभूति है वो थोड़ी दूर है। भक्ति मार्ग में ऐसे लोग बहुत दिखेंगे आपको। हम जो पूजा करते हैं वो तो बहुत अच्छी करते हैं, हम जो सेवा करते हैं वो बहुत अच्छी करते हैं, बाकी सब तो यूं ही है। तो यहाँ अभी तक वैष्णवता सिद्ध नहीं हुई है, ये समझना है। वेदांत की परिभाषा में कहे तो योगारूढ़ अवस्था अभी नहीं आई है इसकी अभी तक। जो अनुभव करे कि सृष्टि में मैं तो दृष्टा हूं, लेकिन सब कोई दृष्टा ही है, वे समझे या न समझे वो उनकी मर्यादा है। लेकिन मुझे पता है संसार में जितने लोग हैं उनमें कोई कर्ता है ही नहीं, सब दृष्टा ही है। यह भाव अपरिच्छिन्न ब्रह्म का भाव है। और उस स्थिति में व्यक्ति कह सकता है जो भगवान ने भगवत गीता में कहा, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मात्मनाम सज्जते। कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा है तो वो भी दृष्टा भाव है, कोई व्यक्ति गलत कर रहा है वो भी दृष्टा भाव है, सभी दृष्टा है। नरसिंह मेहता ने इस स्थिति में से वेदांत की उच्चतम स्थिति में से कहा, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, अखिल ब्रह्मांड में एक तू ही हरि है श्री, तू ही श्री हरि है। सबके हृदय में तू ही विराजे, केवल मैं ज्ञानी हूं, मैं योगी हूं, मैं दृष्टा हूं, ऐसा नहीं। प्रत्येक व्यक्ति दृष्टा है। आगे का चिंतन कल करेंगे।